प्रश्नावली 4.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जिसका पहला ऑप्शन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये कह रहा है कि एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक, और जो उसकी लंबाई है चौड़ाई की दोगुने से एक ज़्यादा है। तो हमें क्या पता करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। ठीक, तो हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, तो हम इन्हें हल करते हैं। ठीक, अगर हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है, यहाँ लिखेंगे हल, माना कि जो चौड़ाई है किसकी, आयताकार भूखंड की, यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई कितनी, x है, कितनी है, x है। ठीक, इसको हम क्या किए हैं, माने हैं, माना। ठीक, माना जो आयताकार भूखंड की चौड़ाई है वो कितनी है, x है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। ये कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई कितनी है, x है, ठीक, x का दोगुना और उसमें क्या, एक अधिक। ठीक, ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। ठीक, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, जब हमने x मान लिया तो चौड़ाई की दोगुनी से एक ज़्यादा इसकी क्या हो गई, लंबाई। तो आयताकार भूखंड की क्या हो गई, ये लंबाई हो गई। ठीक, तो ये कितना हो गया, 2x + 1, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। तो हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई गुणे में क्या, x, चौड़ाई कितनी है, x, तो x का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x²। ठीक, x का गुणा होगा अंदर तो x² बन जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में होगा तो ये x बन जाएगा। ठीक, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 2x² प्लस x। ठीक, और ये इसमें क्या दे रखा है, भूखंड का जो क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल में कितना निकाला, 2x² प्लस x, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इसने कि 528 वर्ग मीटर है। तो कहने का मतलब ये जो है वो किसके बराबर है, 528 वर्ग मीटर के बराबर है। ठीक, ये क्या है, 528 वर्ग मीटर के बराबर है। अगर इन सबको हम इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा, सॉरी, इधर 528 को उधर भेज देते हैं, इधर 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528। तो जो हमारा समीकरण बना वो क्या बन गया, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। ये समीकरण बन गया। यही चीज़ हमसे इसने कहा था कि समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो इस समीकरण को जो भी मान 0 कर देगा, मतलब x का वो मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, मतलब इन सबको क्या कर दे, 0 कर दे, वही क्या होगा, वह x का मान निकालेंगे तो वही चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाएगी। तो हमें तो ये कहा नहीं है, अगर कहता तो हम निकाल लेते। ठीक, निकालते कैसे, तो इसका क्या करते, 2x² प्लस x माइनस 528। ठीक, तो इसका क्या कर लेते हैं हम, गुणनखंड कर लेते, गुणनखंड करते तो क्या बन जाता है, ये 2x² प्लस, अब इसका और इसका गुणा करेंगे 528 × 2
कितना बन जाएगा ये, 2/16 की 6, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम, लासा निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 कितना बन जाएगा, 528, फिर 2 से कितना बनेगा अब की बार, ये बनेगा 264। ठीक, फिर अब की बार ये बनेगा 132, फिर 2 से करेंगे, 2 छके 12, 1 13, 2 छके 12। ठीक, 66 बन गया, फिर से 33 बनेगा, फिर 3 से 11 बनेगा, फिर 11 से करेंगे। ठीक, अब इसको 2 भागों में करना है ताकि घटाने या जोड़ने पर कितना हो, 1 बचे यहाँ पे, क्योंकि x है। ठीक, तो इसको 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो कुछ इस तरह से बांटेंगे, इनका गुणा करके इनका गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब इसको 2 भागों में बांटेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि 1 ही आए, क्योंकि यहाँ पे 1 ही इसका गुणांक है। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया, ये 11 3 33। अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये हो गया, यहाँ से कर लेते हैं -33। ठीक, ये हो गया -33x, सॉरी -33x प्लस 32 कर लेते हैं, गलत हो रहा नहीं, यहाँ पे 32 कर लेते हैं। क्या करते हैं, -32x, ये 33x हो गया, तो प्लस में 1x बचेगा, -528। ठीक, 32 और 33, ये प्लस में, ये माइनस में क्या बचेगा, 1x, मतलब x को क्या लिख सकते हैं, 32x माइनस में प्लस 33x। ठीक, तो अब हम इनका गुणनखंड करेंगे, यहाँ से निकलेगा 2x, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x -16 प्लस यहाँ पे अगर हम 33 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, x -16, यहाँ भी बच जाएगा। ठीक, तो एक कोष्ठक में x -16 हो गया, एक कोष्ठक में 2x प्लस 33। ठीक, तो बराबर में क्या, 0, बराबर में 0। तो यहाँ से भी x -16 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक, x बराबर क्या हो गया, 16 आ गया। तो अगर ये निरूपित करने के लिए सिर्फ नहीं कहता तो हम इसका मान कुछ इस तरीके से निकालते। तो x क्या है, ये चौड़ाई हो गई, और लंबाई इसी तरह से, लंबाई कितनी हो जाएगी, ये है 2x प्लस 1, लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, तो 2 × 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33। तो लंबाई कितनी हो जाती, 33। ठीक, और चौड़ाई कितनी आई, 16। लेकिन हमें हल कहाँ तक करना है, यहीं तक करना है। यहाँ से लिखना है कि जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही क्या होगा। ठीक, वही होगी इसकी चौड़ाई। ठीक, वही होगी इसकी चौड़ाई, लंबाई तो ऐसे भी निकल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है हमारा, यही आंसर है, क्योंकि इसने यहाँ पहले ही कह रखा था कि समीकरण को क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, दर्शाना है, निरूपित करना है इन परिस्थितियों को। ठीक, तो परिस्थिति जो भी थी हमने क्या किया, उसे समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया।